पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश एकजुट है। सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी एकमत होकर सेना के साथ खड़े हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर साथ देने के लिए मोदी सरकार ने विपक्ष को धन्यवाद कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार का समर्थन करने की बात कही है। इस बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सभी दलों ने इस संवेदनशील मुद्दे पर परिपक्वता दिखाई और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े रहे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष समेत सभी नेताओं का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। रिजिजू ने बताया कि सभी नेताओं ने इस ऑपरेशन के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि आज की सर्वदलीय बैठक बहुत अच्छी तरह से हुई, बहुत गंभीर विषय था, सभी ने गंभीरता से अपनी बात को रखा है। रक्षा मंत्री ने सभी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, परिस्थिति के बारे में, हालातों के बारे में और सरकार की मंशा को लेकर जानकारी दी है। किरेन रिजिजू के अलावा विपक्ष के बाकी नेताओं ने भी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बात की। गौरतलब हो कि ऑपरेशन सिंदूर का ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में उठाया गया, जिसमें 26 नागरिकों की और मुख्य रूप से पर्यटकों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन को केंद्रित मापा हुआ करार देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत के अधिकार और संकल्प को दर्शाती है। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है, ये
रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट सरकार ने जानकारी दी। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और खास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे।